नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 23 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक और अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा पास करने वाली 3 महिला एसआई ने कोर्ट के सामने जमानत याचिका लगाई, जिसकी जानकारी एसओजी के अधिकारियों को मिली तो एसओजी के एसपी भवानी शंकर मीना कोर्ट पहुंचे और कोर्ट को प्रकरण को लेकर चल रही जांच के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद तीनों महिला एसआई की ओर से दायर जमानत पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तीनों एसआई चंचल बिश्नोई को मिली जमानत के बाद एक्टिव हुई थी। इन तीनों महिला एसआई को जयपुर महिला जेल में रखा हुआ है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि कल जेल में बंद मुलजिम प्रशिक्षु उप निरीक्षक 29 वर्षीय प्रेम सुखी बिश्नोई निवासी बीकानेर, एकता मयात निवासी चूरू और 25 वर्षीय राजेश्वरी बिश्नोई निवासी जलोर ने जमानत प्रार्थना पत्र पेश किए थे। सीकर लोकसभा सीट से सीपीएम के अमराराम इंडिया के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने गठबंधन के तहत सीकर सीट सीपीएम के लिए छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद सीपीएम ने अमराराम को उम्मीदवार घोषित कर दिया। सीकर सीट पर बीजेपी ने लगातार 2 बार से सांसद सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया है। सुमेधानंद को बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। सीकर सीट पर इस बार सुमेधानंद और अमराराम के बीच आमने सामने मुकाबला होगा। अमराराम धौद और दांता रामगढ़ से विधायक रह चुके हैं। राजस्थान में उन्हें सीपीएम के वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता है। अमराराम सीकर सीट से 1996 से 2019 तक लगातार 6 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। यही नहीं, दांता रामगढ़ से लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। टिकट मिलने के बाद अमराराम ने कहा, कांग्रेस के साथ मिलकर सीकर लोकसभा सीट जीतेंगे। भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल अब भाजपा नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। बोले, कुछ लोग इस राज के मालिक को खुद समझने लगे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इस जिल्लत से बाहर आ गया हूं। गुंजल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कोटा पहुंचे थे। भाजपा छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से राज आया है और अब बीजेपी में विचारधारा नहीं बची है। यहाँ जब उनसे बीजेपी छोड़ने को लेकर सवाल किया तो वे बोले, सारा शहर जानता है कि पिछले कई सालों से बीजेपी में किस तरह से मेरी उपेक्षा हो रही थी। पार्टी में व्यक्ति विशेष का कब्जा हो जाना और सारी व्यवस्था से किसी को अलग थलग कर देना, यह सही नहीं है। मैं मन मारकर विचारधारा में खड़ा रहा। इस बार जब से राज आया है, व्यवस्था बदली है। कुछ लोग यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस राज के मालिक सिर्फ वे हैं। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में कई सवालों के जवाब भी देने वाला हूँ। उदयपुर में ज्वेलर की हत्या कर 80 लाख रुपए का सोना लूटने वाला गिरफ्तार आरोपी सीआईएसएफ का जवान है। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था, जिनको पुलिस तलाश रही है। तीनों हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। घटना के एक दिन पहले ही उदयपुर आए थे। हत्या और लूट की वारदात भोपालपुरा थाना क्षेत्र के आइड इलाके में हुई थी। तीनों दोस्त अशोकनगर स्थित जैनम ज्वेलर्स के शोरूम पर फर्जी ग्राहक बनकर गए थे। इससे पहले रैकी की थी। गिरफ्तार आरोपी विकास चौधरी वर्तमान में मुंबई पोर्ट पर तैनात है और छुट्टी लेकर रोहतक के खरकड़ा गांव आया था। फरार 2 आरोपी हरीश चौधरी और संदीप चौधरी उसके दोस्त हैं। आरोपी ने पूछताछ में कई खुलासे किए। एसपी योगेश गोयल ने 10 टीम बनाकर आरोपियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर पुलिस ने गुजरात व हरियाणा पुलिस से मामले में सहयोग मांगा है। फरार दोनों आरोपियों के गुजरात भागने की आशंका है। हरियाणा के कैथल में कॉलेज के छात्राओं के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो का लिंक डालने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। छात्राओं ने कोर्ट में दर्ज करवाए बयान में कहा कि प्रोफेसर पढ़ाई संबंधित जानकारी देने के बहाने छात्राओं की ओर से आपस में बातचीत के लिए बनाए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुआ था। उधर प्रोफेसर पर पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। वहीं छात्राओं की शिकायत पर कॉलेज की आंतरिक कमेटी की जांच में शिकायत सच पाई गई। छात्राओं ने बताया कि कॉलेज ने बच्चों को दिशा निर्देश देने के लिए आधिकारिक रूप से भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। छात्राओं के अनुसार प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने आधी रात के वक्त एक पॉर्न वीडियो का लिंक शेयर कर दिया। अगले दिन जब कुछ छात्राओं ने विरोध जताया तो उसने इसे डिलीट कर दिया। हालांकि उससे पहले बहुत सारी छात्राएं इसका स्क्रीनशॉट ले चुकी थी। कॉलेज की आंतरिक शिकायत कमेटी की जांच में तथ्य साबित हो चुके हैं। जयपुर डिस्कॉम में एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। इस आदेश में अगले आदेशों तक डिस्कॉम एरिया में मौजूद बिजली कनेक्शनों को काटने पर रोक लगा दी है। ज्यादा जरूरत होने पर संबंधित अधिकारी को कनेक्शन काटने के लिए डिस्कॉम एमडी या चेयरमैन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। डिस्कॉम कर्मचारियों का कहना है कि संभवतः पहली बार है
जब डिस्कॉम ने घोषित रूप से इस तरह का आदेश दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में जयपुर डिस्कॉम के एरिया में 12 जिले आते हैं जहां डिस्कॉम बिजली का मैनेजमेंट करता है। इसमें जयपुर, दौसा, कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर और टोंक जिले का एरिया आता है। जोधपुर जिले में माता का थान थाना क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर 3 गुना लाभ कमाने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ऐसा ही हरखाराम ने बताया कि 80 फीट रोड शिवाजी नगर निवासी भवानी सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके रिश्तेदार व पड़ोसी महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह व मोहन कंवर ने उसको क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर पैसा कमाने का लालच दिया और बताया कि जितना निवेश करेंगे उसमें 3 गुना इजाफा होगा। इसके लिए उनसे आईडी बनवाई गई। इसके बाद उसने पहले 50,000 फिर 1 लाख रुपए का निवेश किया, जिसमें कुछ मुनाफा हुआ। इसमें उसके भाई जितेंद्र सिंह ने 3 लाख और बहन कुसुम ने 2 लाख का निवेश किया, लेकिन उनको इसमें घाटा हो गया। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत जयपुर सहित देश भर में संबद्ध स्कूलों के स्टूडेंट्स को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए 8 महीने में 9 मुख्य दिवसों का कैंपेन चलाया जाएगा। इनकी लिस्ट सीबीएसई ने जारी की है। सीबीएसई ने मार्च से अक्टूबर 2024 तक का विस्तृत शेड्यूल तैयार किया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 26 जुलाई को कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम, 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और 14 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे के आयोजन होंगे। इस अवसरों पर ऑनलाइन व ऑफलाइन एक्टिविटीज की जा सकती हैं। जोधपुर के एक आश्रम में महाराज पर नाबालिग से रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि घर के पास आश्रम होने से पिछले 6 सालों से आना जाना था। आश्रम में वह अपनी बेटी के साथ सेवा करती थी। 1.5 साल पहले आश्रम के महाराज ने उसकी बेटी को वहां स्थित कमरे पर बुलाया और रेप किया। महिला ने बताया कि उसकी बेटी को वह लगातार बुलाने लगा। बेटी इन दिनों उदास रहने लगी। पूछने पर उसने आप बीती बताई। मामले की जांच आरपीएस बंशीलाल कर रहे हैं। बंशीलाल ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर शहर के विशाली नगर के बाद अब राजस्थान विश्वविद्यालय में भी आवारा श्वान लगातार विद्यार्थियों और लोगों को काट रहे हैं। एक छात्र के साथ कैंपस में आई 18 वर्षीय युवती संगीता को श्वान ने 3 जगहों से काट लिया है। हमला इतने जोर से था कि संगीता के पैर पर 3 से 4 इंच के 3 बड़े घाव हो गए, जिन पर 19 टांके लगाए गए हैं। श्वान के हमले से वह घायल होकर गिर पड़ी। वहां से गुजर रहे अन्य छात्रों ने बमुश्किल संगीता को बचाया। 2 दिन पहले भी मॉर्निंग वॉक करने के दौरान छात्र कैलाश चौधरी भी श्वान के हमले से घायल हो गए थे। हालांकि उनके ज्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि वे सही समय पर श्वानों से दूरी बनाने में कामयाब हो गया। छात्रों का कहना है कि नगर निगम श्वान को पकड़ने में पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। पिछले दिनों से चलाया जा रहा बाध्यकरण का अभियान भी कागजी साबित हो रहा है। जालंधर में एक महिला को कनाडा भेजने के नाम पर ट्रैवल एजेंट ने लाखों रुपए ठग लिए। महिला की शिकायत पर थाना नबी वारादरी पुलिस ने अर्बन एस्टेट के रहने वाले आरोपी सिद्धार्थ कटारिया के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। बस स्टैंड के पास स्थित वासल मॉल में आरोपी ग्लोबल इनोवेटिव इमिग्रेशन एंड प्लेसमेंट के नाम से ट्रैवल एजेंसी चलाता है। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पीड़िता प्रियंका ने बताया कि उसने कनाडा जाने के लिए ट्रैवल एजेंट सिद्धार्थ कटारिया से बात की, जिसके लिए सिद्धार्थ ने उससे 4.5 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद उन्होंने रुपए का भुगतान किया। आरोपियों ने न तो वीजा दिया और न ही पैसे लौटाए। जब पैसे वापस मांगे तो वह धमकी देने लगा। इसके बाद पीड़िता ने सीपी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई।